एक तरफ पप्पू यादव को 3 मामले में बेल मिलता है, जेल से बाहर आते हैं और दूसरी तरफ जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ जी को उठाकर जेल में ले जाया जाता है। उनके घर पर छापेमारी होती है। सिस्टम किस तरीके से जो है मनमानी कर रहा है बिहार में, वो आपके सामने कैमरों पर है। देखिए, बिहार से ही शौकत जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब ने देखा कि गरीबों के मसीहा कहे जाते थे पप्पू यादव, उनको भी जेल में डाला। और अब पूर्व आईपीएस जो मोदी जी को लेकर, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर सवाल पूछ रहे, उनको भी जेल में डालिए। क्या तमाशा है ये? देखिए, बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार फेल हो गई है। हर मुद्दे पर फेल हो गए हैं और जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से पूरे बिहार का सिस्टम फेल हो गया है। वो आदमी, हर आदमी जेल में जाएगा बिहार में जो सत्ता से सवाल करेगा, नीतीश कुमार से सवाल करेगा, सम्राट चौधरी से सवाल करेगा, भाजपा से सवाल करेगा। पप्पू यादव का दोष सिर्फ यही था कि पप्पू यादव नीट की छात्रा के लिए आवाज उठा रहे थे सड़क से लेकर संसद तक, इसलिए भाजपा घबरा गई थी और बड़े बड़े नेताओं का बेटा का नाम आ रहा था, इसलिए पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और पप्पू यादव को तब छोड़ा गया जेल से जब लोकसभा का सदन खत्म हो गया, ताकि पप्पू यादव नीट की छात्रा को आवाज नहीं उठा सके। पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं और उनके साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा ने जेल भेजने का काम किया है, यह सरासर गलत है और पूरे बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। आप बताइए, बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं अमिताभ दास, उनको आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है? नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी बताएं, जवाब दे। क्या इसलिए गिरफ्तार किया गया है? वो नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल कर रहे हैं। क्या पत्रकार जी, बिहार में सवाल करना अपराध हो गया है? कह रहे हैं कि बिना मतलब का नीतीश कुमार के बेटे को फंसा रहे हैं, ये आरोप नहीं, मतलब कि उनके पास सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है, आरोप झूठा है, तो भाई जांच करवा दो ना। पूरे बिहार की जनता को अब पता चल जाए कि नीतीश कुमार का बेटा, चाहे कोई किसी का भी बेटा, गलत नहीं है। अमिताभ दास झूठ बोल रहे हैं। आप अगर कोई अमिताभ दास कोई आम आदमी तो है नहीं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं। अगर उन्होंने मांग किया है तो हो सकता है केवल सच होगा, यह भी तो हो सकता है सच होगा। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार के पास गृह मंत्री था तो ठीक था। बिहार में गृह मंत्री भाजपा सम्राट चौधरी के पास जाने के बाद हर कोई लफुआई कर रहा है। आप बताइए, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, और बिहार में कुछ लफुआ गुंडा डंडा लेकर घूम रहे हैं और लड़का लड़की बैठे हुए हैं, भाई बहन भी हो और रिश्तेदार भी हो, तो वह कह रहे हैं कि तुम क्यों बैठे हो, ये तुम्हारा लड़की कौन लगती है, चलो नारे लगा दो, थाने में चलो। अरे यार, देश में लोकतंत्र है। किसी लड़का लड़की किसी से प्यार करना चाहता है, किसी से घूमना चाहता है, किसी के साथ अगर राजी है, तो ये कौन होता है छीनने वाला आज़ादी? यही सवाल आ रहा है कि अमिताभ दास को दरअसल वो भी कह रहे हैं मेरे जान को खतरा है, मुझे मरवा देंगे, एक जैसी बोली आ रही है लगातार। बिल्कुल, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है ना, चुपे छिपके, बिना आधी ड्रेस को, बिना वर्दी का, तो लोगों में तो डर पैदा होगा ही। पुलिस का काम होता है किसी पे अगर गिरफ्तार करना तो पूरे कॉन्फिडेंस में गिरफ्तारी करना चाहिए कि मैं बिहार पुलिस हूँ, फलाना पुलिस हूँ और मैं इनको गिरफ्तार करने आया हूँ, गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। आखिर चोरी छुपे क्यों ले जा रहे हो किसी को? भाई, तुम अगर इस तरह से हरकत करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार के लोग दबाव डलवाकर इस तरह से काम करवा रहे हैं कहीं पर भी। क्या कानून व्यवस्था के नाम पर साफ साफ राजनीति का बदला लिया जा रहा है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन उस पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके जो लोग भी विरोधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप बताइए, बिहार में राजद के विधायक हैं, बिहार में राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र जी मनेर के, वो कह रहे हैं कि बिहार में यादव और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या यही दो जाति के लोग अपराधी हैं? यही तो पूछ रहे हैं भाई वीरेंद्र। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी भाजपा के लोग जवाब दे भाई रे वीरेंद्र का। लेकिन बिना सबूत के, बिना तथ्य के अगर किसी एक चीफ मिनिस्टर के बेटे पर आरोप लगाएंगे तो ये भी तो जायज बात नहीं है ना? अरे बिल्कुल जायज बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अमिताभ दास ने झूठ बोला, तो क्या झूठ बोला ये आप तय करेंगे, हम तय करेंगे कि अमिताभ दास झूठ बोले हैं या सही बोलेंगे। इसके लिए तो कानून व्यवस्था जांच करने के बाद पता चलेगा ना। कि कोई सवाल अगर उठा दिया तो उसको जेल में डाल देंगे यहाँ पे।
आप जेल में डाल देंगे। कोई अगर पूछ दे कि मोदी जी आपने कहा था कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में भेजूंगा काला धन लाकर, तो मैंने अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से 15 लाख रुपए मांग लेंगे तो क्या करेंगे आप? भीतर भेज देंगे? पप्पू ये कह रहे हैं कि मुझे मारने वाला था, कोई नेता था, कोई मंत्री था, नाम बोलो ना जब मारने वाला था तो क्या अरे तो पूरे बिहार के लोगों को तो पता चल ही गया ना कि कानून व्यवस्था का मालिक कौन है और कौन बिहार में गुंडई करवा रहा है। पूरे बिहार के लोगों को पता चल गया है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, जब एक पूर्व आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो सकता है। लालू यादव के राज में भाजपा के लोग कहते थे जंगल राज था, जंगल राज था। हमने तो जंगल राज नहीं देखा है, लेकिन आज लालू यादव का जंगल राज हमने नहीं देखा है, लेकिन आज नीतीश कुमार का महा जंगल राज हम देख रहे हैं। अब बताइए, दिन दहाड़े किसी को किडनैप हो जा रहा है, कोई रोड चलते लफुआ आधार कार्ड चेक करने लग रहा है, कोई लफुआ लड़का लड़की भाई बहन कॉलेज का बैचमेट और दोस्त पर बैठे हुआ है पार्क में, तो ये लोग जाके कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। भाई बिहार में लालू जी का जंगल राज हमने नहीं देखा है, लेकिन नीतीश कुमार का महा जंगल राज हम देख रहे हैं। सर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन पप्पू यादव को तो वाजिब मामले में जेल में डाला गया ना। आप बताइए, तो पप्पू यादव को जेल भेजने के लिए अभी टाइम मिला था। 2024 में बेल टूटी हो गई थी, 1-1.5 साल पहले। लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद लगातार बिहार में है, बिहार के अलग अलग जिले में है, तो उस टाइम में आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब नीट की छात्रा का मामला उठा रहे थे, इसलिए आपने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए बिहार में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार है, सम्राट चौधरी है, पुलिस है, जांच पड़ताल तो हो ही रही है ना। नहीं, जांच पड़ताल सब है, ठीक है, लेकिन आप गलत समय पर गलत चीजों पर एक्शन लेंगे तो आप पे सवाल उठेगा, आप पे सवाल उठेगा। आप देख रहे होंगे तो फिर वही नीतीश कुमार भी योगी जी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। योगी जी की भी पुलिस क्या करती है? जब किसी आदमी पर, मुसलमान पे आरोप लगता है, आरोप लगा, बुलडोजर लेकर घर तोड़ देगी और कहेगी कि ये बिना नक्शा का घर बना था, अवैध रूप से बना लिया गया था। अरे भाई, जब आरोप लगा तभी तुमको पता चला, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? उसी तरीके से जब पप्पू यादव नीट का छात्रा का मामला उठा रहे थे तभी गिरफ्तारी तुम क्यों किए? उससे पहले गिरफ्तारी तुमने पप्पू यादव को क्यों नहीं किया? लेकिन बीजेपी वाले और तमाम लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव भी और अमिताभ दास जी भी, जो पूर्व आईपीएस है, दोनों ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि मेरे जान को खतरा है, मरवा देंगे ये लोग। अरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। बिहार की जनता को ये लोग, पप्पू यादव और अमिताभ दास ने मैसेज दे दिया है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जान को खतरा, तो ये आसान बात थोड़ी है। कोई ड्रामा कैसे करेगा? लेकिन लाइन में आने के लिए भी तो ऐसा कर रहे होंगे। अरे भाई, पप्पू यादव को पहचान के मोहताज हैं क्या? निर्दलीय सांसद बन गए, पूरे देश में लोग जानता है, जहां जहां प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं। और बताइए, उनको लाइमलाइट में आने की क्या जरूरत है? और अमिताभ दास आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। जो एक आम लड़का सोचता है कि हमारा बिहार पुलिस में नौकरी हो जाए, ग्रुप डी में हो जाए, लोको पायलट में हो जाए, उतने के लिए तरसता है, और उस इंसान आईपीएस का नौकरी छोड़ दिया हो, वो मतलब वो लाइमलाइट आएगा। अब क्या लाइमलाइट यार? अचानक से मोदी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ 60-65 साल 70 साल उम्र हो गई, अब लाइमलाइट क्या हो गया? वो लोग तो समाज के चिंतक लोग हैं ना, अमिताभ दास जैसे लोग, जो समाज की चिंता को, अपनी बात को बाहर रखते हैं। नीतीश को हटाने की, सम्राट चौधरी, मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, इसीलिए उन पर कार्रवाई हुई, छापेमारी भी आज हो रही है। माने क्या चाहते हैं आपके? नीतीश कुमार आजीवन बिहार का मुख्यमंत्री रहे? ने चुना है ना सर। फिर वही बात, क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार आजीवन बिहार का मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी आजीवन देश के प्रधानमंत्री रहे, नए लोग नहीं आए क्या? 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनको देश की जनता ने काम किया, 10 साल उन्होंने, देश की जनता ने मोदी को लाया। वो 10 साल से 12 साल से हैं। 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? फिर राहुल गांधी 5 साल रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे को बनाया जाएगा। ये देखिए, लोगों की गिरफ्तारी को कैसे देखा जाए? देखिए, हम सरासर कहते हैं पप्पू यादव जी का गिरफ्तारी, अमिताभ दास जी की गिरफ्तारी, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी को हम गलत ठहरा रहे हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। अब बताइए, ये लोगों को तो जल्दी जल्दी छोड़ दिया गया। शर्जील इमाम, मिरान हैदर, खालिद सैफी, तमाम लोगों को कितने कितने जेलों में रखा गया है सालों से। अब बताइए, ये लोग क्या करते हैं? पीएचडी करने वाले लोग। हम लोग का, आपका सपना था कि हम लोग जेएनयू में पढ़ेंगे, और उस यूनिवर्सिटी से उमर खालिद पीएचडी कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं?
आप उनको जेल में डाल दिए हैं। हम इन लोगों की गिरफ्तारी को सही नहीं करते हैं। सरकार दोषियों को गिरफ्तार करे, जो लोग दोषी नहीं है उनको गिरफ्तार ना करे। बहुत शुक्रिया।